माँ अमृता देवी जबर रहे, खेजड़ी माँ अमर रहे। बच्चों, ग्राम पंचायत के माध्यम से और सरपंच साहब बीरबल जी के माध्यम से और हमारे सहयोगी और पर्यावरण प्रेमी है भजन लाल जी, जो ग्राम पंचायत काफी काम, लेकिन पर्यावरण के सारे काम ये संभालते हैं। और हमने गहरी फाउंडेशन, हमारे फाउंडेशन का नाम है। मैं इस गांव से पहली बार नहीं जुड़ा हूं, बहुत पुराने, जब सन 2000 से 2005 तक भजन लाल जी पिताजी के पास में आता था, उस समय जिला परिषद मेंबर था मैं। राजस्थान की सबसे कम उम्र का जिला परिषद मेंबर मैं यहाँ से था, तो ढिंगाना ग्राम पंचायत सब शामिल होती थी। खेजड़ी के बारे में सब जानते हो आप? अपन खाकड़ में खेजड़ी है ही। ये जो अपने खेजड़ी है उसकी हमने गहरी फाउंडेशन के माध्यम से म्यासनी गांव है, यहाँ से खेजड़ी अपना है अमृता देवी जी का, उससे 15 किलोमीटर आगे म्यासनी गांव में 1,05,600 खेजड़ी का हमने एक नर्सरी बनाई है गहरी फाउंडेशन से। उसके बाद इन सब खेजड़ियों को स्कूलों में और ग्राम पंचायतों में हम निःशुल्क वितरण करेंगे 1,05,600 को। ठीक है, यहाँ भी हमने अभी 500 खेजड़ी लेके आए, सरपंच साहब कल, भजन लाल जी भी लेके आए। उसके बाद में यहाँ कम से कम 2000 खेजड़ी का, ये अपने स्कूल के पास में आगे गोचर है, वहां पर अपन खेजड़ी माँ अमृता देवी खेजड़ी ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं। 2000 खेजड़ी का। आज सुबह कल 500 खेजड़ी लेके आ गए, 1500 खेजड़ी कल तो और आ जाएगी। और यहाँ पर सरकार के माध्यम से और ग्राम पंचायत के विशेष सरपंच साहब के माध्यम से, और आज यहाँ पर आपके 5 खेजड़ी लगई और अभी खेजड़ी और ये स्कूल के प्रांगण में लगनी है, सभी प्रिंसिपल साहब का मेन सहयोग से। और एक खेजड़ी पे 2 बच्चियों को जो खेजड़ी लगी है उनको खेजड़ी की बेटी के नाम से अपने लगाया है। और 5 खेजड़ी अपन ने अभी सुबह यहाँ वृक्षारोपण कर दी है। बच्चों, खेजड़ी के बारे में सब जानते हो। आने वाले समय में जब ये 2000 खेजड़ी का ऑक्सीजन पार्क बनेगा, इसमें क्या होगा, एक तो अपना ऑक्सीजन मिलेगा, मनुष्य को ऑक्सीजन मिलेगा, और गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो एसएचजी ग्रुप हैं, जो महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए 3 साल के बाद में ये खेजड़ी है थार शोभा खेजड़ी। थार शोभा खेजड़ी क्यों कहते हैं इसको? बीकानेर विश्वविद्यालय ने, बीकानेर विभाग ने इसको बनाई थी भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद में प्रसारित हुई पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में। थार शोभा खेजड़ी की मैक्सिमम लंबाई, ज्यादा से ज्यादा लंबाई होती है 10 फीट। अपने देसी खेजड़ी खेतों में उन लंबाई होया करे 15, 20, 50 फुट होया करे, यानी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 10 फीट होया करे। 3 साल रे बाद में, गणों गुणा 3 साल बाद में, मैक्सिमम 3 साल बाद में आज खेजड़ी सांगरी देनी शुरू कर दे। इन जो जुजड़ी अपने देसी खेजड़ी है, उन खेजड़ी बलबते आ खेजड़ी सांगरी बहुत पतली हुई है। खेजड़ी ध्यान है, खेजड़ी बहुत शुभ होया करे, ऐसा सब स्टाफ ने भी ध्यान वेला। तो आने वाले 3 साल बाद में अपने गांव में 2000 खेजड़ियों कम से कम सुखापरीन एक खेजड़ी 2 किलो सांगरी देवेला। एक खेजड़ी 2 किलो सांगरी, तो 2000 इंटू 400 किलो, 4 टन सांगरी अपन एक गांव रे अपन सांगरी प्राप्त वेला। महिलाओं रोजगार मिलेला आज 3 साल बाद में। यू 2 साल और 3 साल बीच में लागनी शुरू जाया करे। 3 साल बाद में ग्राम पंचायत की आय, महिलाओं ने रोजगार इन खेत सांगरियों मिलेला और अपन लोगों से ऑक्सीजन मिलेला। आप सब लोगों ने जो बच्चा हो स्कूल रमाए और बच्चा रे माध्यम हो आप आने वाले टाइम रमाए 2, 4, 5 दिन रमाए। एक बार नरेगा सब सरपंच साहब खड्डा खुदवा दे, उन बाद में आप रे आता हूँ भी। अब आज सुबह बच्चा बोलता है कि साहब खेजड़ी बेटिया थे बना दी, मान बेटा बनाई को नहीं, तो सब खेजड़ी बेटा रूप रमाए। अब सब गांव वाला मिल, बच्चा मिल, स्टाफ मिल, सब खेजड़ियां उठ लगा वाला, उनमें आप लोग भी सहयोग रहे वाला। अब सरपंच साहब हूँ, 2 बात अब सुना। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढिंगाना में जो खेजड़ी लगाने का जो आयोजन हमारे जोधपुर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलदेव राम जी गोरा द्वारा ये जो आयोजन यहाँ की शुरुआत की गई, मैं सबसे पहले गोरा साहब का यहाँ धन्यवाद देता हूँ। और इनका जो फाउंडेशन है, खुद का फाउंडेशन गेरी फाउंडेशन में आपने ये निर्णय लिया है कि 5 साल में 5 लाख पौधा खेजड़ी के तैयार करके और उसको इस थार शोभा में कन्वर्ट करके और सारी मतलब स्कूल में है, ग्राम पंचायतें हैं, हॉस्पिटल है, और कहीं भी जो गांव में काम कर रहे हैं संस्थाएं, उनको निःशुल्क आवंटित की जाएगी। हम आप सब विद्यालय की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से मैं गोरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
हमने लगभग 8-10 साल से प्रयास कर रहे हैं ये सारे पेड़ पौधे लगाने में। जो गांव की ग्रीनरी जो हमने की है उसमें अभी हमें बहुत बड़ा सहयोग है जो इनके द्वारा मिलना तय हो गया है गोरा साहब के। अभी गोरा साहब हम ऑफिस में बैठे थे, आपने कहा कि हमने ठान लिया है इस गांव को, और एक गांव और है मसूरपुरा गांव, इन 2 गांवों में अच्छी बहुत ज्यादा संख्या में जो है खेजड़ी लगा के एक अच्छा ऑक्सीजन पार्क और गांव की निजी जो आमदनी है, गांव की महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी, गांव के पंचायत की भी आय बढ़ेगी। इसलिए आप तन मन और धन से सहयोग करेंगे, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम तो सब लगे हुए हैं सर, पूरा स्कूल का स्टाफ सर, पीओ सर, सारे बच्चे, सारे गांव वाले सभी इसमें लगे हुए हैं। अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और इस गांव को, इस पंचायत को एक हरा भरा ऐसा एक विकसित गांव और पंचायत बनाएंगे ताकि बाहर देश और विदेश से लोग यहाँ देखने के लिए आए और गांव पूरा हरा भरा और सक्षम गांव बने, ये मैं आशा करता हूं। और आप लोगों के सहयोग से अभी हमने 1100 पौधे यहाँ लगाए थे पहाड़ पे मंदिर के पास, और हम अभी आपसे आशा कर रहे हैं लगभग 2000 खेजड़ी इधर लगाएंगे गौचर के अंदर। इसमें भी आपका सहयोग, सर का और स्टाफ का सबका सहयोग चाहिएगा। और जो गांव की महिलाएं हैं, गांव के युवा है, उनसे भी सहयोग चाहेंगे कि सब मिलके 4-5 दिन में पौधे है जो यहाँ लगा देंगे गौचर में, और इनकी देख रेख भी अपन मिलके करेंगे। और हम तो इसमें लगे हुए हैं और आप लोग सहयोग करें, आपका भी अच्छा है जो योगदान है। या बाहर कचरा प्लास्टिक में हर चीज में मतलब आपका 100% योगदान है, इसीलिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। श्री बलदेव जी, आदरणीय सरपंच साहब, बदन लाल जी, स्थानीय स्टाफ साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कार्यक्रम की महत्ता पर पूर्व वक्ताओं ने आपको पर्यावरण का महत्व बताया है। पिछले कई वर्षों से हमारे सरपंच साहब इस पुनीत कार्य के लिए अपनी सेवाएं, अथक सेवाएं दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा भाव से आप इस संपूर्ण ग्राम पंचायत को हरा भरा करने के लिए कृत संकल्प है। आदरणीय गोरा जी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप दोनों विभूतियों के माध्यम से जो पर्यावरण में बदलाव लाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, उनमें एक छोटा सा योगदान हमारे विद्यार्थी और हमारे स्टाफ साथियों से भी हमेशा बना रहेगा। पूर्व में भी जब जब आवश्यकता रही है, चाहे वो प्लास्टिक मुक्ति का अभियान हो या पर्यावरण संरक्षण के बारे में हो, हमारे विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्टाफ साथी भी बहुत कर्मठता से कार्य करते हैं। मैं आप दोनों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा चलाए गए इस अभियान को पूर्णतः सफल करेंगे और हमारे विद्यार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे जिस दिन जो है दिंगाना की पहचान विकास के साथ साथ हरित दिंगाना के रूप में होगी, हरियाला दिंगाना के रूप में जब जाना जाएगा तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही एक शुभ अवसर होगा। तो इस शुभ अवसर को प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। और जिस ढंग से हम काम करते जा रहे हैं वैसे ही अगर निरंतर और कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पर्यटन के रूप में, पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी दिंगाना विकसित हो जाएगा। और दिंगाना के लोग जो है यहाँ लोग देखने के लिए आएंगे कि भाई केरड़ी जैसे वृक्ष को किस प्रकार से इन्होंने हरा भरा किया, किया। हमारे बीच में यूनिसेफ की टीम जो है जयपुर से पधारी है, तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। सोने पे सुहागा हो रहा है कि आज हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्र से यूनिसेफ का नाम आप जानते हो, विद्यार्थी सभी जानते हैं। यूनिसेफ एक संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में और विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि अनेक सारे जो है विषयों पर अपना काम करती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे अंधविश्वास है उनको दूर करने के लिए बहुत सारे जो है पहलुओं पर आपके द्वारा काम किया जाता है। सौभाग्य है हमारा कि इस दिंगाना जैसे छोटे गांव में आप जयपुर से पधारे हैं। तो मैं पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पधारे हैं। आपका आना जो है निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ा सुखद होगा। आपका आगमन और आपके द्वारा बताए गए जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों से दिंगाना अपनी और ऊंचाइयों को छुएगा। पुनः आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। दिंगाना ग्राम पंचायत में जो अभी आज सुबह का प्रोग्राम था, सरपंच साहब भी बता रहे थे
यूनिसेफ की तरफ से स्वच्छ भारत की जो है उनकी ओर से भी टीम यहाँ पधारे हैं जयपुर से, यहाँ सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो सुबह हम भी जाके आए थे सर गांव में। गांव की जो साफ सफाई और पर्यावरण को लेकर के, ऐसा गांव वास्तव में जोधपुर में नंबर 1 गांव है। और जो विकास और मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे सरपंच साहब एक विष्णुई समाज से हैं, तो साफ सफाई और पर्यावरण की तो बात इनके पीछे छोड़ ही दीजिए आप, वो तो बात ही अलग ही हो गई। तो मैंने भी सुबह गांव में देखा है, मैं गांव से पुराना जुड़ा हूं, और गांव देखा। वाकई में सरपंच साहब ने कहा था कि आज हमारी यूनिसेफ की टीम आएगी और उनका भी आज सर्वेक्षण होगा। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी अपने इंट्रोडक्शन। हम गहरी फाउंडेशन से जो 1 लाख खेजड़ी हम लगाने जा रहे हैं राजस्थान में, तो यहाँ पर 2000 खेजड़ी इस ग्राम पंचायत में एक ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं गहरी फाउंडेशन की ओर से। मैं बलदेव बोल रहा हूँ, और बच्चों के हाथों से भी हमने स्कूल प्रांगण में लगाई, और आगे जो ऑक्सीजन पार्क बनेगा उन सभी बच्चों के, स्टाफ के, सभी गांव वालों के हाथों से 2000 का ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं। उसके बाद उसमें जो महिलाओं है, ये थार शोभा खेजड़ी है सर, जो 3 साल के बाद ये सांगरी देना शुरू करती है। कैर सांगरी कुमटे सब्जी होती है, सब्जी बनती है, उससे वो देना शुरू कर देती है। उसके बाद में इस गांव को और पंचायत को व्यय होगा और गांव को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को, किसानी महिलाओं को सांगरी को सुखा करके बेचने के बाद में उनको बहुत अच्छे भाव में सांगरी मार्केट में बिकती है सर। बहुत बहुत बढ़िया। अब आपका जो भी इंजेक्शन करवा दीजिए बच्चों से सर। आदरणीय सरपंच साहब, प्रिंसिपल सर, सारे हमारे अध्यापकगण, गेरी फाउंडेशन के जो पदाधिकारी वो, और मेरे यूनिसेफ के साथीगण और प्यारे बच्चों, मेरा नाम आशीष है और मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ना, उसका पूरे राजस्थान का काम देखता हूँ। और अभी हमारा प्लान ये था कि जो अपनी ये ग्राम पंचायत है, आप लोग जहाँ पे हो, आपकी जो गांव है, कैसे इस गांव को जो आप लोगों ने काम किया है सबने मिलके, और जो सरपंच साहब ने यहाँ जो पहल करी है इस गांव को अच्छा सुंदर बनाने की, आपके इस गांव को अभी पता है भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? किसी को पता है? उसका नाम याद जो उसमें है, मणिपुर के पास में उत्तरांचल में एक गांव है, उसका नाम तो मैं थोड़ा सा भूल गया, बट वो अभी पूरे भारत का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। और मेरी परिकल्पना ये है कि आने वाले समय में हमारे इस धिंगाना को उसके लेवल पे लेके जाना है, ठीक है ना। आज की तारीख में डेफिनेटली अपना जोधपुर का सबसे अच्छा गांव है ये। इसको अक्टूबर तक मेरी इच्छा ये है कि उसको राजस्थान का सबसे नंबर 1 गांव को लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद आने वाले समय में हम अपने आप को कंपेयर किससे करेंगे? पूरे भारत का सबसे बेस्ट गांव बनाने की। और वो कब होगा? जब आप सब लोग मिलके इसमें सपोर्ट करेंगे। अकेले सरपंच साहब नहीं कर सकते, उसमें गांव के लोगों की भी आवश्यकता होगी, हमारे विद्यालय की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम बात स्वच्छता की करते हैं ना, तो वो व्यवहार हमारे अंदर भी नजर आना चाहिए। केवल बाहर सड़कें साफ होने से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे घरों को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे जो स्कूल है, आंगनवाड़ी है, उनको भी साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा, खुद को स्वच्छ होके आना पड़ेगा। हमारे जितने भी यहाँ सुविधाएं हैं उनको सबकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आज आपके सहयोग से प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन वो जो पौधे लगेंगे ना, ये इन पौधों को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। क्योंकि हर समय वो नहीं आ पाएंगे, गांव के अंदर आप लोग रहते हो, ठीक है ना। केवल एक पार्क में पौधे नहीं लगाने, ये पौधे आपको सड़कों के किनारे भी लगाने, और उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप लोगों की, कि कोई भी पौधा मरे नहीं, ठीक है। उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी। जो भी पौधा लगाएगा ना बच्चा, उसको वहां पे अपना नाम लिखना है कि ये पौधा मेरा है, और आने वाले 2 से 3 साल तक इसको पूरा खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी। वो हो सकता है वो अपने साथ में 2 दोस्त और साथ में ले ले, 3 जने, 4 जने, 5 जने मिलके अपना एक पौधे को आपको जीवित रखना है। विद्यालय में भी कुल कितने बच्चे हैं अपने? 280 है ना। तो आप डिवाइड कर लो, 5-5 बच्चों के बीच में एक पौधा, जो सड़कों के ऊपर रहने वाला है। पूरा अपना पूरे गांव की सारी दीवार जो है ना, रास्ते जितने भी है, वहां से लेके अपने विद्यालय तक आने के रोड के दोनों साइड में कम से कम 20-20 फीट के ऊपर एक पौधा लगाना है। और जब भी जाते हो ध्यान रखना है, लोग गांव वालों को बताना है कि मेरा पौधा कोई जानवर नहीं खा जाए। 2 तरह से सुरक्षा करनी है, जानवरों से भी करनी है, और अपन को उसको समय समय पे पानी देना है। अगर 1 साल तक आपने ठीक रख लिया ना, तो फिर आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही नीचे से सर्वाइव करने लग जाएगा, जमीन से पानी खींचने लग जाएगा।